ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है। भले मैंने इस एपिसोड को ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे कवर कर दिया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहाँ पे मैंने एक हफ्ते पहले ही एपिसोड डाल दिया था और 7th एपिसोड भी वहाँ पे आज आ जाएगा। ठीक है, एनीवे अभी के लिए हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें गेट का सीन दिखाया जाता है और गेट के बाहर यहाँ पे हंटर चा आ चुकी होती है। अब यार बेसिकली वो यही सोच रही होती है कि वो एक ई रैंक का हंटर है, तो वो एक पोर्टर बन के ए रैंक के गेट के अंदर क्यों चला गया? क्या उसके पास फालतू की जिंदगी है वेस्ट करने के लिए? क्या सोच क्या रहा है वो? अब यहाँ पे ये सारी चीजें सोच रही होती है वो। तो इनका जो लीडर होता है ना माइनिंग टीम का, वो यहाँ पे आता है, वो पूछते कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई है क्या गेट के अंदर? तो चा कहती है कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं अपने खुद के पर्सनल काम से अंदर जाना चाहती हूँ, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो यहाँ पे रियलाइज करती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है। ओके, बेसिकली वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? तो इनके पास बस कुल्हाड़ी है, क्योंकि ये माइनर टीम है। ठीक है, तो चा सोचती है कि यार वो ये कुल्हाड़ी का क्या करेगी, लेकिन उसके पास कोई और वेपन तो होता नहीं है। तो वो रुक जाती है। ये माइनर टीम का बंदा कहता है कि देखो मेरे ख्याल से खाली हाथ जाना कुछ ज्यादा रिस्की होगा, अच्छा है कि एक कुल्हाड़ी तो रहेगी, है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर ये पूरी आर्मी भाई पूरा खौफ मचा रही होती है, अपने हथियारों को जमीन में पटक रही होती है कंटिन्यूसली। अब यार ये काफी सारे होते हैं हाई ऑर्क्स, और इनको एक चीज पता होती है कि ये काफी खतरनाक है। अगर ये गेट तोड़ के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो पूरा शहर तबाह करके रख सकते हैं। खास करके वो 4 बंदे, मतलब ये जो बॉस होता है ना इनका किंग, उसके साथ यहाँ पे 4 जनरल्स भी खड़े होते हैं और ये काफी खतरनाक हाई ऑर्क्स होते हैं। ओके, अब यार मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एक बंदा आया था जिसे इन लोगों की लैंग्वेज समझ आने लगी थी और उसने बोला था मैं कारगलगन हूं। तो उस समय यहाँ पे उसको लैंग्वेज समझ नहीं आई थी, बल्कि ये असली किंग है जिसने उस बंदे के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था और इन इंसानों को वो मैसेज दिया था कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, अगर तुम मरना चाहते हो मेरे इंसानों के हाथों तो यहाँ पे मर सकते हो, नहीं तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वो सीन था, ये पॉइंटर था, मुझे बताना था आप लोगों को। अब यार कीहून यहाँ पे एक ही चीज सोच रहा होता है कि इनका मेन मकसद ये है कि इन्हें बॉस को हराना है और इस गेट को क्लोज करना है, इनका मेन मिशन है ये। लेकिन बॉस यहाँ पे यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इंसानों, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? यहाँ पे उसका काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होता है। अब मैं आपको बता दूं इसका नाम कारगलगन है, आपको याद होगा। ठीक है, ये देख के यहाँ पे कीहून की पूरी टीम की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि ये ऑरा इतना खतरनाक होता है ना, मतलब काफी खतरनाक। तो कीहून पूछता है कि तुम हमें यहाँ पे लेके क्यों आए? तो कारगलगन कहता है कि बस एक ही मकसद है, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं अपनी आर्मी के सामने तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, और कुछ काम नहीं है तुम लोगों का। तो कीहून मन में सोचता है कि बस ये लोग उसके लिए खिलौना है क्या, मतलब और कोई मकसद नहीं है। तभी यहाँ पे कारगलगन नोटिस करता है कि इन इंसानों के बीच में एक ऐसा इंसान भी आ चुका है जो कि काफी ज्यादा अजीब है, मतलब संग जिनवू। ठीक है, यहाँ पे कीहून अटैक करने के लिए तैयार होता है, वो आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर साथियों आगे बढ़ो, अटैक करो। लेकिन वो देखता है कि भाई पीछे से कोई भी नहीं आता उसके साथ। अब आपको याद होगा इसी डंजन की बात है जब इन लोगों को ऑर्डर देने का भी मतलब नहीं था, मतलब बेसिकली बिना ऑर्डर के भी ये लोग अटैक कर देते थे। लेकिन अब ये लोग इतना ज्यादा डर चुके हैं कि ये हिल भी नहीं पाते अपनी जगह से। तो कीहून अकेले ही आगे बढ़ता है। इधर कारगलगन अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके एक शील्ड ले आता है अपने आगे, जिससे कीहून यहाँ पे नाकाम हो जाता है उसके ऊपर अटैक करने से। और इधर कारगलगन अपने ग्रेविटी एक्सेलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करके कीहून को ऊपर पटकता है, नीचे पटकता है, बार बार लगातार उसकी वाट लगा कर रख देता है। भाई इंसान ही तो है, कितना ही झेलेगा वो। ठीक है, उसके साथ वो लिटरली खेल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जिनवो आके उसको बचा लेता है। वो कहता है कैप्टन सॉन, मुझे पता है कि ये हंटर्स का डंजन है और मुझे इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन इस समय यहाँ पे पूरी असॉल्ट टीम की जान खतरे में आ चुकी है। ये सब के सब लोग यहाँ पे भाग के आ जाते हैं। ठीक है, अब यार कारगलगन का एक जनरल इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिनवो उसको एक हाथ से रोक देता है और भाई पीछे मुड़ता भी नहीं, उसको ऊपर फेंक देता है, भाई जैसा यहाँ पे कारगलगन ने कीहून के साथ किया था। ठीक है, जिनवो कहता है मैं बस तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये सारे मैजिक बीस्ट क्या तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो? तो कीहून कहता है प्लीज। तो यार कारगलगन समझ जाता है कि इस बंदे के अंदर स्ट्रेंथ काफी कमाल की है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कीहून ने भी अब पूरी परमिशन दे दिया है। तो जिनवो अपनी शैडो आर्मी को बुलाने लग जाता है, मतलब बुलाने की क्या जरूरत है, खुद ही आ जाते हैं, उसको सोचने की जरूरत है बस। ठीक है, इधर पूरी आर्मी यहाँ पे आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी कारगलगन की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होती है। अब जिनवो ये कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, फिर चाहे हमारा कितना भी बढ़िया मैच बनाओ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब इधर माइनिंग टीम तो शामिल होती है, तो ये लोग देखते हैं कि इधर सर्वेलेंस टीम आ चुकी है। ठीक है, कि जिनचुल आ चुका है। वो मन में ये सोचता है कि यार मतलब जिनवो यहाँ पे क्यों आया, वो भी एक माइनर बन के 2 दिन से यहाँ पे काम कर रहा है वो। इधर वो जिनवो के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि जिनवो तो गेट के अंदर गया। अब ये वाला बंदा आ जाता है यहाँ पे, जिसको जिनवो ने अपनी आंख दिखाई थी, तो ये तो फटा पड़ा होता है। ये बोलता है कि मुझे पता है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी, उसने मैं कुछ दिन ऐसे देखा जैसे मुझे जान से मार देगा। यार जिनचुल मन में सोचता है कि यार वो एक एस रैंक का हीरो बन चुका है, उसके बाद भी वो ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहा है, मतलब उसे पता होना चाहिए कि हमारी नजर उसके ऊपर है। ठीक है, अब यार इनका लीडर होता है माइनिंग टीम का, वो पूछते कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? तो जिनचुल कहता है कि चिंता मत करो, कल न्यूज में देख लेना। अब ये बंदा बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले हंटर चा भी यही सेम क्वेश्चन पूछ रही थी संग जिनवो के बारे में और वो अंदर गई हैं। तो जिनचुल कहता है ओह ऐसी बात है क्या? तभी
तभी यहाँ पे जिनचुल को इस गेट के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा फील होता है। वो सोचता है यार ये एक ए रैंक का गेट है ना। वो यहाँ पे अपनी टीम को ऑर्डर करता है कि इस गेट का एनर्जी लेवल फिर से टेस्ट करो, ठीक है। दूसरा अंदर चा की भी वाट लग चुकी होती है, उसको एक खतरनाक ऑरा फील होता है। यहाँ पे काफी सारे ऑर्क्स मरे हुए होते हैं, तो वो सोचती है कि यार की उनकी टीम ने इतने सारे हाई ऑर्क्स को कैसे मार दिया, ये बात तो काफी अजीब लग रही है मेरे को। लेकिन ये जो ऑरा अभी मुझे फील हुआ है वो डंजन बॉस का है। मुझे नहीं लगता कि उनकी टीम उसका सामना कर सकती है, तो मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। दूसरा यहाँ पे हमें यहाँ अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब जिनवो इधर अपने एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है मोनार्चिस डोमेन। अब यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है जिसके अंदर रह के ये शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। ये स्किल उसको डीमन कासल के लेवल 70 पे जाने के बाद मिला था। अब जब तक ये लोग इसके अंदर है ना तब तक ये काफी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। यहाँ पे कीहुन की टीम के जो मेजेस होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार हम खुद यहाँ पे 2 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते, मतलब ये इतनी खतरनाक ताकत है कैसे आई इसके पास। ये ऑर्क्स यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे मारधाड़ शुरू हो जाती है बुरी तरह से। आयरन हो गया, टैंक हो गया और इग्रेस सब के सब अपना कमाल दिखाते हैं। इवन यहाँ पे जिनवो तो है ही कमाल का, ठीक है। वो यहाँ पे एक चीज नोटिस करता है कि ज्यादातर जो शैडो सोल्जर्स है उसके पास वो बी रैंक के हंटर्स के इक्विवेलेंट है। मतलब एक ऑर्क को हराने में कम से कम 3, 4, 5 बार तो ये मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जिनवो को खुद इन ऑर्क्स की संख्या कम करनी होगी। तभी यहाँ पे कारगल गन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है हिम ऑफ द फायर ड्रैगन, जिससे कि काफी खतरनाक आग का झोंका आता है और उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाते हैं। कारगल गन कहता है कि ये जो तुम्हारे सोल्जर्स है ये बस कठपुतलियां है, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जिनवो कहता है कि तुम ये बात बोल रहे हो, मेरे सोल्जर्स तो अनगिनत बार यहाँ पे वापस आ सकते हैं, तुम क्या करोगे इसमें। इधर कारगल अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके शील्ड को लेकर आता है और उसी शील्ड से इधर जिनवो के ऊपर अटैक करता है। अपने ग्रेविटी मैजिक से चट्टानों को पटकता है इन सोल्जर्स के ऊपर, ठीक है। और वो ये कहता है कि मैं कंटिन्यूअसली इन सोल्जर्स की वाट लगाता रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। वो यहाँ पे अपने हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करके आग के झोंके लाता है जिससे कि काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है वो। दूसरा यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। इस गेट के एनर्जी लेवल को परख लिया गया होता है और एक मिस्टेक हुई है। ये गेट कोई ए रैंक का गेट नहीं है बल्कि ये एक नियर एस रैंक का गेट है। मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है, तकरीबन थोड़ा सा और ताकतवर होता ना तो एस रैंक का ही होता पक्का, मतलब काफी खतरनाक है, ठीक है। तो ये लोग कह देते हैं कि मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो, हमें असॉल्ट टीम के सपोर्ट के लिए किसी को अंदर भेजना होगा। कारगल कहते हैं कि देखो तुम्हारी ये मैजिक पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी ही और तब तुम्हारी वाट लगेगी। तो जिनवो कहता है क्या वाट लगेगी, क्या बकवास कर रहे हो तुम। यहाँ पे वो एक पोशन पीता है और वो बोलता है कि अब तुम देखोगे एक असली नेक्रोमेंसर की पावर। वो यहाँ पे अराइज बोलता है जिसकी मदद से वो यहाँ पे ये जो हाई ऑर्क्स मरे हुए थे ना उन सबको भाई अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है। अब यार वो कहता है कि ज्यादा लंबा समय नहीं है जब तुम भी मेरी आर्मी के अंदर आ जाओगे। मतलब ये जो जनरल से ये देख के शॉक हो जाते हैं और एंड में वो कारगल को भी ये चीज बोलता है। तो कारगल काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है क्या कहीं ये बंदा लॉर्ड, तो भाई लॉर्ड बोलता है वो उसको, ठीक है। भले यहाँ पे वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका क्या मकसद है यहाँ पे। क्योंकि जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था अपनी आंखें उसने खोली थी तो उसके मन में सिर्फ एक कमांड चल रही थी, वो थी इंसानों को मारना। तो भाई यही है, अब उसको अपनी बस कमांड को फॉलो करना है, इंसानों को मारना है। वो अपने जनरल्स को कहता है ठीक है फिर आगे बढ़ो और इन इंसानों की लाशें मेरे को लाके दो, जिंदा मत छोड़ना किसी को। दूसरा यहाँ पे हमें चॉय का सीन दिखाया जाता है जिसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि ये गेट एक एस रैंक का गेट है, ठीक है। और जो पहले के डिटेक्शन रिजल्ट थे वो खराब थे। इसका मतलब ये है कि जो सॉन की है उनकी टीम है ना उस पर काफी खतरा है, नहीं तो वो अभी तक तो इस गेट को पूरा कॉन्कर कर चुकी होती। अगर ये गेट ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली बात है जेजो आइलैंड जैसा एक और इंसिडेंट यहाँ पे हो सकता है जो कि काफी खतरनाक बात है। तो हमें ज्यादातर हंटर्स की फोर्स को वहां पे भेजना होगा जल्दी से जल्दी। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हो सकता है कि हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड का सपोर्ट लेना पड़े। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है। यहाँ पे हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये सारे के सारे सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं भाई, टैंक और इग्रेस भी अपना कमाल दिखा रहे होते हैं फुल्ली, और धीरे धीरे करके ये ओवर पावर करने लग जाते हैं हाई ऑर्क्स की आर्मी के ऊपर, जिसे देख के कारगल को काफी गुस्सा आता है। अब साइड में ये बंदे खड़े होते हैं भाई की उनकी टीम के, वो कहते हैं कि हमें भी उसकी जाके मदद करनी चाहिए। तो यार कारगल अपने हिम ऑफ एगोनी, हिम ऑफ ब्लाइंडनेस का इस्तेमाल करके इनकी वाट लगा देता है और कहता है कि तुम बस ऑडियंस हो और ऑडियंस की तरह रहो, स्टेज पे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। कारगल इधर खुद आगे आ जाता है और वो इधर अपने हिम ऑफ स्लम्बर, हिम ऑफ लेथर्जी, हिम ऑफ ब्लाइंडनेस जैसे स्पेल्स का इस्तेमाल करता है जिन्वो के ऊपर, लेकिन जिन्वो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है कि उसके ऊपर पॉइजन और कर्सेस का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब बेसिकली वो इम्यून है इन सब चीजों से। तो ये तो काफी कमाल की बात है। इधर फिर से जब यहाँ पे कारगल अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन से
अटैक करने वाला होता है तो इधर मेजेस आ जाते हैं और जिनवू यही कहता है कि चलो फिर सबसे पहले तुम्हारी इस शील्ड को तोड़ते हैं। अब वो ऑर्ब का इस्तेमाल करके ये मेजेस अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और इस अटैक से यहाँ पे ये शील्ड तो टूटती है, साथ में कारगिल गन का मास्क भी टूट जाता है, जो खोपड़ी वाला मास्क लगा रखा था उसने। ठीक है, अब यार चा इधर आ चुकी होती है, वो सोचती है भाई चल क्या रहा है इधर, इतने सारे सोल्जर्स आए कहाँ से। अब की उनकी टीम भी साइड में होती है, ये लोग सिचुएशन बताते हैं कि भाई ठीक है कैप्टन तो सेफ है, लेकिन चा पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये लोग बताते हैं कि हमें तो खुद भी नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। कारगिल गन फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और वो अटैक करता है जिन्वू के ऊपर। जिन्वू कहता है कि यार मेरे को ना जायंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरा पुराना एक्सपीरियंस काफी अच्छा नहीं था उनके साथ। इधर कारगिल गन अपने फायर ड्रैगन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके आग से अटैक करता है और चारों तरफ भाई पता नहीं कितने सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं छत पे और बहुत खतरनाक आग की फ्लेम्स फेंकते हैं, जिससे कि यहाँ पे शैडो सोल्जर्स तो मरती है भाई, खुद के उसके बंदे भी मरते हैं हाई ऑक्स। ठीक है, लेकिन जिन्वू यहाँ पे उड़ता हुआ आता है, उसकी आंखों के ऊपर अटैक करता है और ये लड़ाई काफी कमाल की होती है। सारे फाइट सीन्स देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे मैंने एपिसोड शेयर कर दिया है और वो एपिसोड के मजे उठा सकते हो तुम। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जिन्वू का डायरेक्ट अटैक उसके ऊपर हो नहीं पा रहा होता तो वो अपनी मैजिक से इधर एक चेन लेके आता है, जिससे कि वो इधर कारगिल गन को चेन से भागना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पे जिनचुल की टीम भी आ चुकी होती है और वो देख के समझ जाता है कि चलो ठीक है यार, ऐसा लगता है कि संभाल लिया गया है सारा काम। इधर चा भी आ चुकी होती है और वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जिनचुल बताता है कि मैं बाहर आया था और मैंने नोटिस किया कि काफी खतरनाक एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं सपोर्ट के लिए आऊँ असॉल्ट टीम के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। जिनचुल देख के भी शौक हो जाता है कि इधर जिन्वू एक काफी कमाल का फाइटर तो है ही, साथ में वो समनिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है और चा भी देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है। तो चा पूछती है क्या आप उसके बारे में जानते हैं, तो जिनचुल कहता है ज्यादा कुछ नहीं। इधर कारगिल गन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, तो भाई उसके ही जो जनरल्स थे ना उनके हाथों ही वो कारगिल गन को मरवाता है। ठीक है, अब बॉस तो हार चुका होता है, लेकिन वो जो आइटम्स होते हैं ना वो हंटर गिल्ड के लिए छोड़ देता है जिन्वू, लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन तो कर ही सकता है कि नहीं, तो वो कारगिल गन की शैडो को अराइज बोल देता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वो कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा शांत हो चुके हो। वो एक इलाइट नाइट रैंक का बंदा होता है, मतलब शैडो होता है, तो उसका नाम रखने के लिए बोला जाता है, तो कारगिल गन नाम भूल चुका होता है जिन्वू, तो वो उसका नाम फैंग रख देता है। ठीक है, अपनी आर्मी को गायब कर देता है वो, तभी वो देखता है कि इधर जिनचुल आ चुका है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है यार मैंने इन सब के चक्कर में जिनचुल को तो इग्नोर ही कर दिया, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था वो कब आया यहाँ पे। तो यार की हुई उनकी टीम इधर जिन्वू से पूछती है कि तुम इतने ताकतवर हो तो तुम पोर्टर कैसे बने और ये सब फलाना ठिकाना। तो इससे पहले कि जिन्वू कुछ बोल पाए तभी यहाँ पे ये सर्वेलेंस टीम आ जाती है और ये इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये हंटर संग जिन्वू है तुम्हारे सामने, ओके, और ये एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है। तो हंटर संग ने तुम्हारे सामने अपनी एस रैंक की एबिलिटीज दिखाई, तो अभी के लिए तुम ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी मत करो, ये चीजें अपने तक रखना और हम यहाँ से जाते हैं। जाने से पहले की यहाँ पे शुक्रिया अदा करता है जिन्वू का कि उसकी वजह से यहाँ पे ये लोग जिंदा बचे। ये सब के सब झुकते हैं जिन्वू के सामने और वो जो विल थी ना इस मेज ने दी थी, वो विल यहाँ पे वापस कर देता है जिन्वू। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। चा बात करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे साइड में से मेज बोलती है कि आपने अपने हाथ में कुल्हाड़ी क्यों पकड़ रखी है मिस चा। तो चा को यहाँ पे काफी शर्म आती है। वो कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है ये देख के उसे अजीब लगा होगा क्या, उसे लगा होगा मैं अजीब हूँ। दूसरा यहाँ पे हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, मतलब चॉय जोंगिन का। अब वहाँ पे आके कीहुन ने रिपोर्ट किया होता है, तो चॉय कहता है कि मतलब ऐसा है कि पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड, उसके बाद उसने अब हमारी भी मदद कर दी है, क्यों, है ना। वो काफी सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है और एक असैसिन टाइप का हंटर है, उसकी स्पीड काफी कमाल की है ना, यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सॉन कीहुन तुम्हें क्या लगता है हंटर संग जिन्वू और मुझ में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो कीहुन बताता है कि वैसे तो रेड मिशंस में जाने पे काफी सारे हंटर्स की मदद की जरूरत होती है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अगर आप एक ए रैंक के डंजन में जाए तो क्या आप उसको जाके अकेला क्लियर कर सकते हैं। तो चॉय कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। इसका तो ये है कि जो मेरा टाइटल है अल्टीमेट हंटर का वो एक मजाक बन के रह गया है। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और उसको तुम यहाँ पे लेके आना। दूसरी ओर यहाँ पे एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू जिन्हो से आके मिला हुआ होता है। अब वो उससे बात करता है कि तुमने क्या अपने डैड से बात की हंटर गिल्ड के बारे में। दूसरी ओर आज अनाउंसमेंट का दिन होता है। इधर एक ली मिनसुंग नाम का बंदा होता है जिसके अंदर कमाल की स्ट्रेंथ होती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ऊपर है, और ये ली मिनसुंग ही है शायद जो यहाँ पे बैठा है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। लेकिन 7th एपिसोड आपको अगर देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैं आज वो एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कल तो पक्का आ जाएगा, ठीक है, मंडे को, मतलब आज रात तक आएगा। अगर आ जाएगा तो मतलब 10, 11, 12 बजे तक हो सकता है। अगर तुम लेट नाइट तक जागते हो तो शायद तुम्हें रात में देखने को मिल जाए। तो ठीक है, फिर जो भी होगा बता दूंगा। इस चैनल के ऊपर भी अपडेट डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो यार दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोनों तुम्हारे भाई के चैनल है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पे नए हो तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।